अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 26 अगस्त 2024। आवेदन की स्थिति को हम इस वीडियो में देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज तक की अपडेट क्या है, क्या डीएलएड में आवेदन होगा या नहीं होगा, हर एक अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे। ठीक है, डीएलएड करके नौकरी कैसे मिलेगी, जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट क्या होने वाली है, डायरेक्ट एडमिशन, आप लोग के सारे कमेंट्स और कुछ और अपडेट। यूपी में 20,000 कर्मचारी भर्ती होंगे, संविदा पर नियुक्त होंगे एजुकेटर और परिचालक। पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। देखिए योगी सरकार का क्या फैसला है, यूपी में सरकार क्या बड़े फैसले ले रही है, उस पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। संविदा परिचालकों की सीधी भर्ती होगी, क्योंकि अब आप लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं, ग्रेजुएशन के बेस पर काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आती है। तो काफ़ी बच्चे डीएलएड करते करते भी सरकारी नौकरी पा जाते हैं, तो उनमें से भी आपको एक बनना है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, यूपीएस के विरोध में संगठन, पुरानी पेंशन के लिए जारी रहेगी लड़ाई। पूरी अपडेट को देखेंगे। आउटसोर्सिंग से होगी एजुकेटर की भर्ती, मिलेगा 10,313 रुपये मानदेय। ठीक है, देखते हैं पूरी अपडेट को भी। 10 दिन में 4 रोजगार मेले, 30,000 को मिलेगी नौकरी। देखेंगे पूरी अपडेट। 27 तारीख को मैनपुरी, 28 अगस्त को अलीगढ़, 1 सितंबर को मिर्जापुर में आयोजन है। शिक्षक दिवस पर लखनऊ में डेरा डालेंगे शिक्षा मित्र, क्या अपडेट उसको भी देखेंगे। उसके बाद आप लोग के हर एक कमेंट को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जी हाँ, देख सकते हैं आप लोग के ढेर सारे कमेंट है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर ये सारी बातें, और जब आप लोग का आवेदन शुरू होगा तो आप देखते होंगे कि रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 हम आपको बार बार बोलते हैं ना, तो सबसे पहले कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 होता है। तो इसी में दोस्तों जब सबसे पहले फॉर्म आप अपना फिल करेंगे तो यहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा मिनिमम क्वालिफिकेशन डिटेल्स। कुछ बच्चे कहते हैं सर हमने पीजी कर रखा है, तो देखिए पीजी का यहाँ पर कोई विकल्प ही आपको नहीं दिख रहा है। सीधे सीधे जो भी आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन डिटेल्स में ग्रेजुएशन मांगा जाता है। अगर ग्रेजुएट आप नहीं है तो सिंपल सी बात है, फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। एक और सवाल रहता है कि सर क्या हम 12वीं के बाद उत्तर प्रदेश में डीएलएड कर सकते हैं, तो ये भी क्लियर हो गया आपको, क्योंकि जब आपका फर्स्ट स्टेप आएगा वहां पर ही आपका ग्रेजुएशन का नंबर मांगा जाएगा, डिटेल्स मांगी जाएगी। जब है ही नहीं तो आप फॉर्म कैसे फिल करेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये सब बातें हो गई हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले अपना कैंडिडेट का नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल सिलेक्ट करना रहेगा, यूपी का है कि नहीं, कैटेगरी, सब कैटेगरी में जैसे फिजिकल हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन या फ्रीडम फाइटर जो भी आपका रहता है। नहीं है तो आप सिंपल से यहाँ पर एनए का विकल्प चूज कर लेंगे। जेंडर में मेल या फीमेल, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। ठीक है, तो चलिए उसके बाद देखिए एक बात और आपको क्लियर कर दे पहले। इस साल को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रही बच्चों के मन में, सभी बच्चों के मन में है कि क्या 2024 में डीएलएड में एडमिशन होगा कि नहीं। देखिए एक बात समझ लीजिए, जो भी प्राइवेट कॉलेज में अगर आप जाकर पता कर रहे होंगे तो कोई कॉलेज आपको मना नहीं कर रहा होगा। हो सकता है कुछ कॉलेज में आपसे एडवांस पैसा भी लिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन एडवांस पैसे अधिकतर वही कॉलेज लेते हैं जिनको डाउट होता है कि उनकी सीटें फुल होंगी कि नहीं। कुछ ऐसे भी कॉलेज है जिनको 100% क्लियर है कि भैया उनकी सीट फुल हो जाएंगी, वो आपसे एडवांस पैसा कभी लेंगे ही नहीं। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर हम लोग पहले देखते हैं क्या अपडेट क्या है। प्रदेश में जल्द बम्पर भर्ती होने जा रही है। यूपी में संविदा पर एजुकेटर और परिचालक के कुल 20,000 पदों पर भर्ती की मंजूरी मिल गई है। रोडवेज संविदा पर 10,000 बस कंडक्टरों की भर्ती करेगा, वही 75 जिलों को, ठीक है, लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र से युक्त 10,684 विद्यालयों में एक एक, ठीक है, ईसीसीई बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा एजुकेटर की भर्ती की जाएगी। तो ये सब बातें हैं, बाकी जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। महाराष्ट्र में नई पेंशन योजना लागू, यूपी में भी शुरू हुई तैयारी। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र से अपडेट आ चुकी है। तो और भी जो अपडेट्स हैं उसको भी हम लोग देखेंगे फिलहाल। ठीक है, जो छोटी मोटी वैकेंसी आ रही है उस पर भी आप लोग की नज़र होनी चाहिए। बाकी आपको पता है अभी जीडीएस का फॉर्म आया था, आपको पता होगा, उसमें 100% कट ऑफ कुछ जगह चली जाती है, 100 में 100%। तो करते क्या है कुछ लोग ना, फर्जी तरीके से गलत नंबर डाल देते हैं और उसके बाद कभी कभी घूस दे के काम हो जाता है। तो सब कुछ आजकल हो रहा है। आपको पता है 100 में 100% किसका आता है। आप लोग भी तो हाई स्कूल इंटर का पेपर दे के आए ना, कितने परसेंट आते हैं आपको पता होगा क्या भैया। आपके बोर्ड में 100% कितने लोगों के नंबर आ रहे हैं, क्या 100% नंबर पाने वाला बच्चा, ठीक है, जीडीएस में जाएगा। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए आप लोग के पहले कमेंट्स का आंसर इस वीडियो में कर दिया जाए। क्या कमेंट्स है आपका,
सर बिहार से एससी कैटेगरी से हूँ, 45% है ग्रेजुएशन में, यूपी से डीएलएड कर सकता हूँ। देखिए हम आपको एक बात बता दें, जो बच्चा जनरल कैटेगरी का है उसको मिनिमम 50% चाहिए यूपी में एडमिशन के लिए, बाकी आरक्षित वर्ग में 45%। ये बात एकदम सही है। लेकिन अब एक सवाल ये उठेगा, जब अदर स्टेट के बच्चों को अगर इस साल मौका देते हैं पहले, ठीक है, अभी आपको बता दें अदर स्टेट को मौका 2023 तक नहीं मिला था, ठीक है, अब 2024 में अगर देते हैं तो अदर स्टेट के बच्चों को क्या आरक्षण का लाभ मिलेगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो अभी आप लोग सब्र करना है आपको, ठीक है, वेट करिए। सर सीबीएसई बोर्ड में 6 सब्जेक्ट के एग्जाम होते हैं। देखिए एक बात आप समझ लीजिए कि आप लोग का जो भी परसेंटेज जैसे भी कैलकुलेट होता है वैसे ही आपको कैलकुलेट करना है, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो यूपी बोर्ड के जैसे आप नहीं देखिएगा, जैसे आपका होता है। एक न्यूज़ की 4 वीडियो एक दिन में क्यों बनाते हो, हद है यार, ठीक है। तो देखिए आप लोग का कमेंट भी रहता है, तो हर एक वीडियो में कमेंट का आंसर हो नहीं सकता। तो इसकी एक और सेकंड वीडियो आएगी, अगर आपके कमेंट का आंसर नहीं होता तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखेंगे पहले, ठीक है। कब से हो रहे हैं भाई जी आवेदन या एडमिशन, तो अभी सब्र करना है। यूपी से अलग स्टेट के बच्चे भी डीएलएड कर सकते हैं क्या? जी हाँ, इस बार उम्मीद है कि इस बार अदर स्टेट के बच्चों को मौका मिलेगा। भाई साहब आप तो बस इतना बता दो यूपी में डीएलएड फॉर्म कब आ रहा है, बाकी सब हो जाएगा, ठीक है। तो एक बात समझ लीजिए, जो फॉर्म आता है ना, पीएनपी हमारी क्या करती है, जो हमारा आवेदन लेते हैं इनका एक प्रस्ताव बनाते हैं, वो सरकार तक पहुंचाते हैं, शासन स्तर तक, ठीक है। वहां से जब अप्रूवल आता है तब आपको फॉर्म मिलता है। तो एक बात क्लियर समझ लीजिए कि भैया पीएनपी तक को भी नहीं पता रहता है कि अप्रूवल मिलेगा कि नहीं, नहीं मिलेगा तो नहीं आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर लेट हो जाता है। आप लोग को मन में वो एक सवाल होगा, ठीक है। और डीएलएड अगर आप करने जा रहे हैं तो आपका डीएलएड 2 साल में भी कंप्लीट हो सकता है, 3 साल भी लग सकता है, इसके लिए भी आप तैयार रहेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर सारा काम आप सोचिए एकदम टाइम टू टाइम। जैसे आपका हाई स्कूल है, 1 साल में आपका हाई स्कूल कंप्लीट होता है, 12वीं क्लास होता है, ग्रेजुएशन 3 साल का तो 3 ही साल लगेगा। लेकिन यहाँ पर समय सीमा निर्धारित नहीं है, आप सोचेंगे कि हो जाएगा, होता नहीं है कभी कभी। तो ध्यान से आप डीएलएड करेंगे सभी बच्चे। जिन बच्चों के अंदर सब्र नहीं है, जिनको लग रहा है कि हम कुछ और कोर्स कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल बेशक वहाँ जा सकते हैं। अगर यहाँ पर आएंगे तो आपको सब्र करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपके लिए डीएलएड नहीं बनाए। अगर नहीं होगा तो गवर्नमेंट को बता देना चाहिए। यही तो बात है ना, अगर ये पहले से क्लियर कर दे तो कम से कम बच्चे कुछ और कोर्स के बारे में सोच सकते हैं जिनको डीएलएड नहीं करना। देखिए डीएलएड कुछ बच्चे होते हैं, 50% ऐसे बच्चे हैं जो उनके घर वाले कह रहे होंगे डीएलएड कर लो, इसलिए वो करना चाहते हैं। बाकी 50% बच्चों को भैया डीएलएड ही करना है। नहीं आएगा तो नेक्स्ट ईयर वेट कर लेंगे, करेंगे तो डीएलएड करेंगे, नहीं तो अपना मतलब होता है ना कंपटीशन की तैयारी करेंगे। डीएलएड का फॉर्म कब आएगा, वेट करना होगा अभी तक, ठीक है। तो यही बात है ना, एडमिशन होगा कि नहीं ये पीएनपी अभी तक हम लोग को क्लियर कर नहीं रही है। जैसे ही पीएनपी से कोई लिखित नोटिस आती है रिटर्न में तो हम आपको क्लियर करेंगे। डीएलएड का फॉर्म कब तक आएगा, एडमिशन के बारे में कुछ बताया नहीं। 2025 में यूपी डीएलएड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, अगर 2025 में आप एलिजिबल हैं तो कर पाएंगे। बाकी देखिए एडमिशन का वही हम फिर से क्लियर कर रहे हैं, अब तक तो वैसे हर बार आ जाता था, इस बार काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है। सर हम बिहार से हैं, डायरेक्ट एडमिशन यूपी बीटीसी में लेना चाहता हूँ, और कितना रुपए लगेगा? देखिए डायरेक्ट एडमिशन लेने के लिए भी आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। प्राइवेट कॉलेज की फीस आपकी वही 41,000, तो यही फीस आपकी लगेगी। इसके लिए भी आपको वेट करना होगा। तो देखिए दिक्कत पता है क्या सबसे बड़ी है ना, यहाँ पर जो हमारा प्राइवेट कॉलेज है डीएलएड में, हर कॉलेज वाला चाहता है कि एडमिशन आज से शुरू हो जाए, ठीक है ना। लेकिन जब तक गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं आता, सरकार का अप्रूवल नहीं आएगा, तब तक ये ले ही नहीं सकते। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है ना। अब बताइए, आपको पता है 2 लाख से ज़्यादा सीटें हैं यूपी में, ठीक है। कॉलेज वाले तैयार बैठेंगे, आ जाइए आप एडमिशन लीजिए, लेकिन कैसे ले सकते हैं? जब तक सरकार परमिशन नहीं देगी आपका एडमिशन नहीं हो सकता है, ठीक है। चाहे वो डायरेक्ट एडमिशन हो, चाहे वो नॉर्मल एडमिशन हो, चाहे कैसा भी हो। तो एडमिशन का आदेश का वेट हो रहा है, सब्र हो रहा है कि भैया जल्द से जल्द काम हो। तो आप लोग जब वोट देने जाते हैं घर से ना, तो ये सब चीज़ें ध्यान दीजिए करिए कि काम कहाँ पर तेज़ी से होगा, वो सरकार आप चुनिए ताकि काम तेज़ी से हो। आप लोग को जो सब्र करना पड़ रहा है इसी वजह से करना पड़ रहा है, ठीक है। ये सारी सरकारी संस्थाएं, अगर ऊपर से जब तक आदेश नहीं आएगा तब तक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। मेरी एडमिशन के लिए डेट निकल गई, डेट निकल सकती है, ठीक है। फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा? और गवर्नमेंट में हॉस्टल भी मिलता है क्या, या रूम लेके रहना पड़ता है, और उसका कितना खर्चा लगता है? देखिए गवर्नमेंट जो डीएलएड होता है वहाँ पर आपको हॉस्टल की फैसिलिटीज़ होती है, 2400 रुपये 1 साल का लगेगा। लेकिन एक कंडीशन है, हो सकता है कि आपके यहाँ हॉस्टल ही ना हो। अगर आप हॉस्टल की बात सोच रहे हैं
तो पहले से जाकर पता करना पड़ेगा, ठीक है ना। बहुत से ऐसे गवर्नमेंट हैं, डाइट हैं, जहाँ पर हॉस्टल या तो है ही नहीं, या तो बिल्कुल गिरने की अवस्था में कि आप सोचेंगे आज रहेंगे आज ही गिर जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से, ठीक है, पता करके कुछ बातें। सर मैं जनरल से गर्ल हूँ, 231 नंबर बनना है, ठीक है, चांस बनेगा आपका। कितना टाइम लगेगा सर जी, बड़े खुश हैं बच्चे, ठीक है, सब्र करिए। बाकी कंपटीशन की तैयारी करिए ना, आप में से काफ़ी बच्चे यूपीपी का एग्जाम दे रहे हैं, देखिएगा उसमें से भी सिलेक्शन लेकर जाएंगे बच्चे भी। पटना में काउंसलर 5,000 ले रहे हैं और एडमिशन करवाएंगे, ये सही है। देखिए हम यूपी की बात करेंगे इस वीडियो में और अदर स्टेट की नहीं। गवर्नमेंट बीटीसी करने के लिए क्या करना पड़ेगा गुरुजी? बस आपका हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन के परसेंटेज अच्छे होंगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम डेट बताओ। यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन मतलब मेरिट के आधार पर यूपी में एडमिशन होगा, एंट्रेंस नहीं होगा। 2 सितंबर को डेट आ रहा है। देखिए सभी बच्चे अपने अपना हिसाब से ला रहे हैं। सर प्लीज़ ये बताइए मार्कशीट नंबर, फाइनल ईयर की मार्कशीट का डालना होगा, ग्रेजुएशन का प्लीज़ इसका। देखिए अगर आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट है तो मार्कशीट नंबर डालिएगा। जो इंटरनेट वाली कॉपी रहती है उसमें मार्कशीट नंबर रहता नहीं, वहाँ पर सिंपल सा आप एन डाल दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर डीएलएड होगा कि नहीं, इंतजार करिए। सर आएगा भी कि नहीं। सर अब की बार लग रहा है नहीं होगा एडमिशन, प्लीज़ रिप्लाई में। ठीक है लेट हो रहा है, कोई बात नहीं। ऐसा हो चुका है कि 2016 का सत्र नहीं हुआ डीएलएड में, ठीक है ना, हम बता भी देते हैं आपको, ऐसा नहीं कुछ छुपाया जा रहा है। 2020 का सत्र नहीं था, 2024 में कैसा होगा, ठीक है, देखते हैं। सटीक इन्फॉर्मेशन दीजिए, परेशान है आप, एक ही वीडियो बना के व्यू ले रहे हैं, ठीक है। तो हर एक बच्चे का कमेंट का आंसर करना भी जरूरी रहता है। देखिए सटीक इन्फॉर्मेशन में एक बात समझ लीजिए आप लोग, सिंपल सी बात समझिए कि पीएनपी का जो काम था प्रस्ताव बनाने का, न्यूज़पेपर के माध्यम से हमने कटिंग आपके सामने रख दी। आप कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में उसको फिर से ले आएंगे, ठीक है। जब तक अप्रूवल नहीं मिलेगा आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। अगर सिर्फ पीएनपी के पास इतनी पावर होती ना तो वो कल से ही आवेदन ले लेते हैं आपके लिए। प्राइवेट कॉलेज वाले परेशान, उनका इतना नुकसान हो रहा है। सर आएगा कि नहीं फॉर्म, प्लीज़ बताइए। सर अब हम वेट नहीं कर सकते हैं क्या, अब ये एमएससी में एडमिशन हो रहा है। देखिए यहाँ पर सिर्फ डीएलएड की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आप जहाँ से भी ग्रेजुएशन कर रखे हैं उस कॉलेज से संपर्क में रहिए, ठीक है। वहाँ से देखिए बहुत से ऐसे ग्रेजुएशन के कॉलेज हैं जहाँ से आप लोग डीएलएड भी कर सकते हैं, बीएड भी कर सकते हैं, और कुछ वहाँ पर पीजी के भी कोर्सेज होते हैं। सर ग्रेजुएशन में फादर नेम में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है तो उसको आपको देखिए सही कराना पड़ेगा। बाकी डीलेड और कहीं देखिए कभी कभी क्या होता है बच्चे एक जगह गलत करते तो हर जगह गलती करते जाते हैं, ऐसा मत करिए, बाकी उसको सही करवाइए, ठीक है। हेलो सर मैं नैसा, ठीक है, फर्स्ट व्यूवर। उत्तराखंड वाले यूपी से डीलेड कर सकते हैं, एक वीडियो में बताइए, ठीक है। तो देखिए अभी यूपी में था कि अदर स्टेट के बच्चों को मौका देने की बात हो रही थी। अगर ऐसा हो गया तो आप उत्तराखंड क्या कहीं से भी हो यूपी में डीलेट कर पाएंगे, नहीं होगा एडमिशन। देखिए सभी बच्चों का अलग अलग आंसर था, कमेंट था, ठीक है। तो चलिए सब्र करिएगा, जो भी अपडेट आएगी ऑफिशियल वो अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, ठीक है। तो सरकार का अप्रूवल अगर जैसे ही मिलता है डीलेट आवेदन को लेकर तुरंत बताएंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, अब जो एडमिशन या आवेदन की प्रक्रिया होगी वो बहुत फास्ट होगी, ठीक है। अगर एडमिशन होना रहेगा, कल से आवेदन होना होगा, तो आज ही नोटिस आएगा और लिख के आएगा कल से आवेदन की प्रक्रिया शुरू। बहुत बार ऐसा होता है कि सेम डेज, मतलब हो सकता है आज के आज आपको नोटिस मिलेगी कि एडमिशन होना है और आज से ही आवेदन शुरू। तो बहुत सी चीज़ें आपको देखने को आने वाले टाइम में मिल सकती है, इसलिए आप लोग को बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अदर स्टेट के बच्चों को मौका मिलेगा, क्या होगा सब कुछ हम बताते रहेंगे। डीएलएड करके 1 to 5, 6 to 8 के टीचर बनेंगे, बीएड करके 6 से 8 और 9 से 10 टीजीटी के माध्यम से जाएंगे। एज लिमिट डीएलएड में मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 35 साल या 40 साल हो सकती है। फीस आपकी फॉर्म भरने की 700, 500 और 200 थी लास्ट में। 700 रुपये जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए, 500 एससी एसटी के लिए, 200 रुपये विकलांग कैटेगरी, ठीक है, फिजिकल हैंडीकैप में। बाकी डाइट कॉलेज की कट ऑफ जो होगी, जनरल में मिनिमम 230 मान के चलिएगा, इन दोनों में 225 मिनिमम, एससी एसटी में 220 मिनिमम, ठीक है, एससी में, ठीक है, एसटी में, एसटी फिजिकल हैंडीकैप एक्स सर्विसमैन फ्रीडम फाइटर 200 प्लस। और जो सेफ जोन आपका रहेगा 240 प्लस, 235 प्लस, 230 प्लस और 210 प्लस, ठीक है। सेफ जोन का मतलब ये होता है कि उससे ज़्यादा नंबर पा रहे हैं तो आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। फिर मिलते हैं स्टे